हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, एग्जाम है जी हमारा कल, और आज हम लोग वन डे स्ट्रैटेजी के साथ में यहाँ पर हैं कि आज हम, टाइम बहुत कम है यार और चीजें बहुत ज्यादा हैं, कैसे हम चीजों को मैनेज करते हुए अपना पूरा का पूरा सिलेबस एक ही दिन में कैसे खत्म करें। तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन है जो करने के लिए आ चुके हैं। तो अभी तक देखिए, सब कुछ आप पढ़ते आए, बहुत सारी क्लासेस आपने की, सब कुछ, लेकिन एंड एक फाइनल डे होता है ना, जो एग्जाम से पहले का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस इंपॉर्टेंट डे को हम कैसे यूटिलाइज करें, किस ढंग से हम सुबह से लेके शाम तक हम ऐसे मूव करें चीजों को कि अगले दिन हमें बड़ी हेल्प है जो इससे मिल जाए। क्योंकि कभी कभार पेपर में ऐसा होता है कि अरे यार ये पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया। चलिए, तो रिवीजन के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखिए, आपके पेपर में अभी तो नंबर रट चुके होंगे कि एसक्यूएल हमारा कुछ 20 नंबर का है और नेटवर्किंग कुछ हमारा 10 का है, और बचा हुआ पोर्शन पाइथन का 40 नंबर का है। ओके, तो दिन की शुरुआत आप कुछ ऐसे करिएगा, किससे? नेटवर्किंग से। क्योंकि क्या होगा कि शाम तक जब आप प्रोग्राम करते करते, क्वेरीज करते करते, इसके लिए आपको पहले भी कभी टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने इतना टाइम इस 10 नंबर के पीछे खराब नहीं किया होगा। तो अभी भी आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो ये 10 नंबर बड़े कीमती है हमारे लिए इस टाइम पर। तो आप दिन की शुरुआत इस थ्योरी वाले से कर लेना, ताकि दिमाग में जल्दी से वो थ्योरी है जो बैठ जाए। क्योंकि जब प्रोग्रामिंग आने लग जाएगी ना दिमाग के अंदर, फिर इसके लिए जगह है जो कम सी बचेगी। तो हम दिन की शुरुआत इससे करते हैं, नेटवर्किंग से। ठीक है, अब नेटवर्किंग को मैं हिस्सों में तोड़ती हूँ। अंधाधुन कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अंदर। नेटवर्किंग के साथ आपने दिन की शुरुआत की। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स और थ्योरी, 3 हिस्सों में आपकी नेटवर्किंग बटी हुई है। आप शुरुआत करोगे थ्योरी के साथ में, ठीक है? और थ्योरी में आपको ये चेक लिस्ट के अंदर की चीजें सारी पढ़ डालनी है, चेक करते करते। ठीक है, ये चेक करते करते आपको सारी की सारी चीजें खत्म कर देनी है। ठीक है, अगर हो सके तो आप सिलेबस ही निकाल लो अपना, और सिलेबस जैसे 12th कंप्यूटर साइंस का है, और आपके सिलेबस के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, कितने पहुंच गया काके, देखो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं दिख रहा, ये रहा, है ना? तो ये वाला जो हिस्सा है, कौन से वाला, जे वाला, इस हिस्से में से कुछ मत छोड़ना, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। तो दिन की शुरुआत में आपने इसको पढ़ डाला, ठीक है, और स्विचिंग टेक्निक्स को आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप टोपोलॉजी, और ये इतना आपने कर लिया नेटवर्किंग का, बहुत इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप आएंगे इतना करने के बाद में फुल फॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 फुल फॉर्म्स याद करनी है, जितना आपने इसमें से पढ़ लिया ना फुल फॉर्म्स आ गई, बस ध्यान रख लो। ठीक है, थोड़ी बहुत आपने उसको देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में आप बस 3 से 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो में करा रखे हैं, उन्हीं को बस आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। उसके बाद में कुछ मत करना, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। जो मैंने लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन करा रखे, बस वो 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना। ये काम आप कितने टाइम में करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। ये नहीं कहूंगी 1 घंटे में आप कर दो, तो आप ऐसे चपड़ पपड़ करके खत्म कर दोगे। ये दिन की शुरुआत हो गई आपकी। आप कभी भी उठ रहे हो, आपने इसको कर डाला, कर डाला, कर डाला, कर डाला, कर डाला, ठीक है? इसको सुबह ही कर डालना। अच्छा, अब आओगे आप डीबीएमएस के हिस्से में। ठीक है, अब डीबीएमएस में आपको कीज सारी की सारी पता होनी चाहिए, परिभाषा उसकी आपको पहचानना आना चाहिए, कीज को, डिग्री कार्डिनलिटी ढूंढनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब डीडीएल की सारी कमांड्स, कार्ड सारा, क्रिएट, ऑल्टर, सब हाथों पर होना चाहिए। डीएमएल सब कुछ आपको, इंसर्ट, अपडेट, डेफिनेशन के साथ साथ सब पता होना चाहिए। बिटवीन का यूज, इन, नल, हो सके तो इनके क्वेश्चंस लगा लेना, जिससे इनका मीनिंग पता चल रहा है, क्योंकि पेपर में थ्योरी इनसे तो नहीं आएगी आपको। ग्रुप बाय क्वेश्चंस, ये मैंने क्वेश्चंस लिखा है। ऑर्डर बाय क्वेश्चंस, जॉइंस के क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रोज रोज मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम प्लस, पता होना चाहिए। अगर दो मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर डिग्री कार्डिनलिटी क्या होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये खत्म हो गया आपका एसक्यूएल यहाँ पर। चलिए, अब हम अगले हिस्से में चलते हैं, जो कि फाइल हैंडलिंग का है। अब आपके पास 3 फाइलें हैं, सुपर कूल। अब इसमें से इन तीनों को बड़े ढंग से, प्लीज इनके प्रोग्राम्स ही है जो आप करना। एक बार आपको पता चल गया कि इसमें आपको लिस्ट में आउटपुट आता है, इसमें स्ट्रिंग में आता है, इसमें स्ट्रिंग में आता है, इसमें करेक्टर बाय करेक्टर, और आप स्प्लिट यूज कर लोगे तो आपको लिस्ट में आपका पूरा का पूरा लिस्ट फाइल मिल जाएगी, और आप फिर वर्ड वाले प्रोग्राम्स को कर पाओगे, है ना? तो आप इनको तीनों को आपने देखा, ठीक है।
अब एक और वीडियो था जो मैं यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, जैसे आप मेरे देखो, जैसे आप मेरे चैनल पर आ गए, आपने क्या लिखा यहाँ पर, टेक्स्ट लिखा, ठीक है। जैसे फिल्टर किया तो ये आपके पास टेक्स्ट फाइल के सारे आ गए। प्लीज इसको मत छोड़ना, ये जो मैंने प्रोग्राम्स कराए हैं, ठीक है, पछताना पड़ेगा बाद में अगर आप इनको छोड़ोगे। इसको मत छोड़ना प्रोग्राम्स को। मैं आपको कुछ और चीज दिखा रही हूँ। जैसे आप नीचे आओगे ना, आपको ये वीडियो मिलेगा, टेक्स्ट फाइल का कोई भी प्रोग्राम आप कैसे करें, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि इससे आपका काम है जो हो जाएगा, रीड लाइंस कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया, सुपर कूल है, ठीक है। अब आप प्लीज इनके दो दो प्रोग्राम्स तो कर ही लेना, वो जो मैंने वीडियो कराया उसके अंदर से, ठीक है। तो टोटल आपके 10 प्रोग्राम्स इसमें से होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब आप आते हो, आप सारे मोड्स की डेफिनेशंस, उनमें डिफरेंस जरूर करके जाना। फाइल्स, बाइनरी, सीएसवी, टेक्स्ट, क्या अंतर है सबके अंदर वो, ठीक है। अब देखो यहां आपका लॉजिक लगेगा। अब प्रोग्राम्स आपके पास में ऐसे आएंगे जिनमें आपका लॉजिक इतना ज्यादा नहीं लगेगा, जिसमें से ये और ये है। इनमें से अगर आपने एक प्रोग्राम का भी सिंटेक्स कर लिया ना, लगातार आपने 3 प्रोग्राम्स के आपने सिंटेक्स कर लिए, आपको चौथे में थोड़ा सा डुप्लीकेसी सी लगेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रोग्राम्स आते हैं कि फलाना फलाना रिकॉर्ड सर्च कर दो, ये रिकॉर्ड एंटर करा दो इसमें, ये यहाँ उसको रीड करा लो। तो आपको सिर्फ इनके सिंटेक्स को ही करने की जरूरत है, ठीक है। आप सिर्फ इनका सिंटेक्स देख लो, और सिंटेक्स के लिए अगर आप मेरी वो क्वेश्चन वाली वीडियोस को पूरा देख लोगे ना, तो आपका सिंटेक्स क्लियर है जो हो जाएगा। और सिंटेक्स ही देखना, कनेक्टिविटी से आपको कोई लॉजिक ही नहीं है उसके अंदर, बच्चा घबरा रहा है। एक प्रोग्राम अगर आपने कर लिया तो आपके सारे के सारे चीजें हैं जो हो जाएंगी। सिंटेक्स आप इसका याद ही कर लो एक तरीके से, और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा कि कम से कम आप 2 से 3 प्रोग्राम्स इनके सबके कर डालो, ठीक है। ये दिन के हिस्से में आप देख लेना कब करोगे। अब आते हैं पाइथन रिवीजन टूर पर। स्लाइसिंग जरूर कर लेना, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, लिस्ट और डिक्शनरी के जितने फंक्शंस है वो सब कर लेना, क्योंकि लिस्ट कर लोगे तो तुम्हारा स्टैक भी है जो हो जाएगा, और लिस्ट कर लोगे तो एक 3 नंबर का जो प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन आता है वो भी हो जाएगा, और डिक्शनरी कर लोगे वो भी तब भी हो जाएगा, है ना। तो इसको जरूर कर लेना बड़े ढंग से, कहीं से भी आपको वन शॉट मिले, ठीक है। अगर आप यहां से देखते हैं तो जैसे मैंने कहा LIST लिस्ट, ठीक है। तो आपको देखो लिस्ट के ये मिल गया, आपको वन शॉट भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी से भी मैंने करा रखा है, नीचे आओगे तो आपको देखो एनसीईआरटी का वन शॉट है, ठीक है। और मैंने इसको अलग अलग से भी करा रखा है, तो आप जैसे भी इसको कर लेना। वर्किंग विद फंक्शन, इसमें मैंने आउटपुट की 2 वीडियोस डाल रखी हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन कर लेना, सुपर से ऊपर हो जाएगा। और रैंडम मॉड्यूल में भी जो मैंने वीडियोस में क्वेश्चन करा रखे हैं, ये मेरे शायद पीछे छुप गया होगा, जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं इनके, बस आप वो कर लेना, आपको उनके जैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपके दिन के हिस्से बांट दिए हैं कि दिन की शुरुआत आप किससे करोगे, उसके बाद आप डीबीएमएस एसक्यूएल के ऊपर आओगे। इतना हो गया। अब आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा, ज्यादा नंबर वाला जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसके लिए। तो अब आप पूरा दिन बाकी का बचा हुआ इसको दे सकते हो, टेक्स्ट फाइल को 3 नंबर, फिर ये सारे चेकलिस्ट के अंदर जो जो ये चीजें हैं डालते जाओ। ये चेकलिस्ट जो मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी थी, अभी मैं इसको धीरे धीरे ओपन कर देती हूं ताकि आप इस चेकलिस्ट को टिक मार पाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो हमने ना किया हो अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो ऐसे आप अपने एक दिन को डिजाइन करिए। इवनिंग में हमारी क्लासेस होंगी, और बस ऑल द बेस्ट फिर पेपर के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर देना, ठीक है।